कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े से शिप को दिखाई जाती है जो समंदर के बीचों बीच सफर कर रहा होता है। इस शिप पर काफी सारे लोग सवार होते हैं जो एक आइलैंड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। उसी भीड़ में से एमी नाम की एक छोटी बच्ची भी होती है। वह जहाज के किनारे मुंह लटकाए खड़ी होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसे लग रहा था कि शायद उसके पिता गोंग उसका बर्थडे भूल गए हैं। लेकिन तभी गोंग एमी के पास आता है और उसे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर एक छोटा सा वॉकी टॉकी देता है। ये गिफ्ट मिलते ही एमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसके पिता ने उसका दिन खास बना दिया है। इसी दौरान शिप पर खड़े बाकी लोग अचानक समुद्र की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ और डॉल्फिन्स तेजी से पानी चीरते हुए भाग रही होती हैं। ऊपर से देखने पर यह नजारा काफी खूबसूरत लगता है और शिप पर मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे बस समुद्र का एक शानदार नजारा देख रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि वो डॉल्फिन्स किसी बहुत ही खतरनाक चीज से अपनी जान बचाकर भाग रही थीं। और वो खतरनाक चीज कोई और नहीं बल्कि एक भयानक और विशालकाय मॉन्स्टर सांप था जो उनके पीछे लगा हुआ था। इसी दौरान वो राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा था और शिप पर रेड सिग्नल आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर शिप के अंदर कैप्टन बहुत घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी नीचे पानी से एक विशाल मॉन्स्टर सांप निकलकर शिप पर जोरदार हमला कर देता है। उसकी टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा शिप एक तरफ बुरी तरह झुक जाता है और लोग संतुलन खो देते हैं। चीख पुकार मच जाती है और कई लोग सीधे पानी में जा गिरते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल तबाही में बदल जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें गोंग दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे पर बेहोश पड़ा था और एक आदमी आकर उसे उठाता है। उठते ही गोंग देखता है कि वहाँ सब लोग बेहोश पड़े हैं, लेकिन वहाँ उसे उसकी बेटी दिखाई नहीं देती। ये देखकर गोंग बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से अपनी बेटी का नाम पुकारने लगता है। तभी उसके हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी से एमी की आवाज आती है, लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज कट जाती है। अब गोंग अपनी बेटी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है तो उसे थोड़ी दूरी पर और भी कई सारे बचे हुए लोग दिखाई देते हैं और उन्हीं के बीच उसे अपनी बेटी एमी भी दिखती है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर गोंग काफी राहत महसूस करता है। ये देखते ही गोंग उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे कहता है कि वहाँ पर कुछ हिल रहा है, जिसे देखकर वहाँ सभी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर सांप उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब एमी के पास खड़े लोग जैसे ही उस सांप को देखते हैं तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो सांप इतना फुर्तीला था। वह मॉन्स्टर सभी लोगों को अपनी पूंछ से हवा में उछाल रहा था और बहुत सारे लोगों को जिंदा निगलना शुरू कर दिया। ये देखकर गोंग फौरन अपनी बेटी को बचाने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ उसका दोस्त आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम वहाँ गए तो वो सांप तुम्हें भी मार देगा। गोंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बेटी को वह मॉन्स्टर सांप जिंदा निगल जाता है और मॉन्स्टर सांप सीधा जंगल के अंदर घुस जाता है। यह देखकर गोंग वहाँ चीखने लगता है क्योंकि उसकी बेटी को वह मॉन्स्टर सांप उसके आंखों के सामने जिंदा निगल गया और वह कुछ भी न कर सका। और तभी दोबारा उस रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी उस सांप के पेट में जिंदा है, इसलिए गोंग बिना एक पल गंवाए उस सांप के पीछे जंगल में जाने का फैसला करता है। तभी जैक नाम का एक आदमी गोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही कुछ और लोग भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जंगल के बाहर खड़े बाकी लोग उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि यह जंगल बहुत खतरनाक है, अंदर जाते ही तुम सब मारे जाओगे। मगर वो किसी की नहीं सुनते और जंगल के अंदर चला जाता है। अब जो लोग बाहर रह गए थे वो इन्हें बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यहाँ जंगल के बाहर भी उनकी जान कहाँ सुरक्षित थी। इसी दौरान बाहर रुके लोगों में से एक आदमी रेस्क्यू टीम को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। मतलब इन लोगों को अब मदद भी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज आकर उनके एक साथी को जंगल के अंदर खींच कर ले जाती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक आदमी को यह सब दिखता नहीं और वो आदमी वही था जो थोड़ी देर पहले सबको जंगल में जाने से रोक रहा था। जैसे ही वो जंगल की तरफ पलटता है तभी एक लाल रंग की जीभ जंगल से निकलकर उसे पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस विशालकाय सांप को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच अपनी गुफा में पहुंच चुका होता है। वहाँ वो सभी लोगों को अपनी बॉडी से निकालकर एक बड़े गड्ढे में फेंक देता है और फिर वो और खाना लाने के लिए वापस जंगल में निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मादा सांप है और इस गड्ढे में उसके अंडे रखे हुए हैं, यानी वो अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। अब सांप के जाने के बाद हम देखते हैं कि गड्ढे में फेंके गए कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, जिनमें गोंग की बेटी एमी भी थी और शिप का कैप्टन भी। कैप्टन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो गड्ढे के बीच में पहुँचता है तो उसे समझ में आता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। ऊपर से यहाँ किसी की मदद भी आ नहीं सकती थी। तभी उन लोगों की नजर सांप के अंडों पर पड़ती है। कैप्टन
फौरन उन अंडों को छूने ही वाला था कि एमी उसे रोक देती है। एमी बताती है कि यह अंडे कभी भी फूट सकते हैं और इनमें से सांप के बच्चे निकल सकते हैं। यह सुनकर वहाँ सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन अंडे का टाइम पूरा होने वाला था और कभी भी सांप के बच्चे निकल सकते थे। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर अंडे अभी तोड़ दिए जाए तो शायद बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे और सबकी जान बच जाए। ये सोचकर वह एक पत्थर उठाता है और एक अंडे पर दे मारता है, लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है उसमें से एक छोटा सांप बाहर निकल आता है। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि अब उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। ये देखकर वह फौरन एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और वह सांप भी अपने अंडे से बाहर निकलकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उन्हें खाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि पैरालाइज्ड जमीन पर पड़ी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। इसीलिए वह सांप सीधे उसकी तरफ आकर उसे वहीं पर खा जाता है। यह नजारा देखकर सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर गोंग और उसके बाकी साथी अब भी आगे बढ़ रहे थे। वे अपने लापता लोगों और एमी को ढूंढते ढूंढते काफी अंदर पहुंच चुके थे। लंबे सफर के बाद वे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी उनके साथ मौजूद जैक एक पेड़ की लकड़ी काटता है और उसमें से काले रंग का अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाता है और गलती से जलती हुई तीली उस लिक्विड पर गिर जाती है। तीली गिरते ही वहाँ अचानक आग भड़क उठती है। ये देखकर जैक तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है लेकिन वहाँ धुएं की वजह से गोंग का सर चकराने लगता है और उसके सर पर दर्द होने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वहाँ पर खड़े उसके सभी साथी उस पर हंस रहे थे और अचानक उसे वही मॉन्स्टर सांप दिखाई देता है। इसी दौरान गोंग की बेटी उसके सामने आ जाती है और वह उसे कहती है कि पापा आपने मुझे सांप से क्यों नहीं बचाया। और तभी वही मॉन्स्टर सांप आकर उसे जकड़ लेता है और वह उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैक उसके ऊपर पानी फेंकता है और उसे होश आ जाता है। पर यह उसका हेल्यूशन था और समझ जाता है कि यह सब उस जहरीले धुएं का असर था, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब गोंग और जैक पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके बाकी साथी किसी अजीब पेड़ की जिंदा शाखाओं में बुरी तरह फंसे हुए दिखाई देते हैं। वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं टेंटिकल्स की तरह लोगों को जकड़ रही थीं और उन्हें अपनी तरफ खींच रही थीं। गोंग और जैक किसी तरह अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वे कुछ लोगों को बचा लेते हैं लेकिन उनका एक साथी ज्यादा देर तक पेड़ की पकड़ में रहने की वजह से मारा जाता है। यह देखकर बाकी सब बुरी तरह डर जाते हैं और जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सांप की गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बूढ़ा आदमी सांप के बच्चे को मार डालता है, जिसके बाद बूढ़ा आदमी अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो शिप के कैप्टन से लड़ने लगता है और कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने शिप को किनारे पर ले आया होता तो अब हम यहाँ नहीं फंसे होते। इन दोनों को लड़ते हुए देखकर यहाँ सुशी नाम की एक लड़की उन्हें लड़ने से रोक देती है और बताती है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें एक साथ मिलकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये लोग अभी भी सांप के गड्ढे में फंसे हुए लोगों की तलाश में थे। कई घंटों के सफर के बाद जब यह लोग थक जाते हैं तब यहाँ इनका एक साथी नदी से पानी भरने के लिए जाता है और जब वह पानी भर रहा होता है कि तभी उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह किस चीज की आवाज है और तभी अचानक एक उड़ती हुई एक मछली उसके पास आकर गिरती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस मछली के बहुत ही बड़े बड़े दांत थे और वह मछली दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। और तभी वह फिश उस लड़के पर अटैक कर देती है, लेकिन वह लड़का जल्दी से फिश को पकड़कर वापस नदी में फेंक देता है और तेजी से जंगल में अपने दोस्तों की तरफ भागने लगता है क्योंकि वह भयानक आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई, जिससे वह लड़का समझ चुका था कि यहाँ और भी इस तरह की खतरनाक मछलियाँ उड़ती हुई आ रही हैं और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद बहुत सारी मछलियाँ धुएं में उड़ते हुए उस लड़के का पीछा करने लगती हैं और साथ ही इनकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, मानो जैसे मछलियों की बारिश हो रही हो। अब यह लोग समझ जाते हैं कि अगर हम इन मछलियों के सामने रहे तो यह हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगी, इसलिए यह सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उन मछलियों की रफ्तार इनसे कई गुना ज्यादा तेज थी, इसलिए ये सभी लोग खुद को बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाते। यहाँ जैक समझ जाता है कि यह मछलियाँ इस सफेद धुंध के साथ आ रही हैं। ये समझ आते ही जैक अपने साथियों को सफेद धुंध से बाहर निकलने को कहता है और यह लोग भागते हुए जैसे तैसे करके इस सफेद धुंध से बाहर
आ जाते हैं। धुंध से बाहर आते ही खतरा टल जाता है और वह सभी खतरनाक मछलियां जो इनका पीछा करते हुए धुंध से बाहर आ गई थीं, वो सभी मछलियां तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि यहाँ जैक को एक बहुत ही बड़े जानवर का पैर का निशान दिखाई देता है जो साइज में काफी बड़ा था। और तभी यहाँ इनके एक साथी के शर्ट पर ऊपर से एक व्हाइट कलर का लिक्विड गिरता है। जब वह लड़का ऊपर की तरफ देखता है तो उसे ऊपर पेड़ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर यह सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। अब यहाँ इनमें से एक आदमी उस मॉन्स्टर को पत्थर से मारने ही वाला था कि तभी अचानक एक लंबी लाल जुबान आकर उसे पकड़ लेती है और फिर एक विशालकाय मेंढक लंबी छलांग लगाते हुए इनके सामने आ जाता है। उसका साइज इतना बड़ा था कि उसे देखकर ही सबके होश उड़ जाते हैं और अब वह राक्षसी मेंढक उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। विशाल मॉन्स्टर मेंढक को अपने सामने देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। वह किसी आम मेंढक की तरह नहीं बल्कि एक खतरनाक शिकारी की तरह उन्हें घूर रहा था। अगले ही पल वह अपनी लंबी जीभ निकालकर एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। बूढ़ा आदमी घबराकर पास के एक पेड़ को कसकर पकड़ लेता है ताकि वह उसके मुंह तक न पहुंच सके। बाकी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर मेंढक की ताकत के सामने वे सब बहुत कमजोर थे। तभी सही समय पर जैक दौड़ता हुआ आता है और एक नुकीला हथियार उठाकर उस मेंढक की आंख पर दे मारता है। हथियार सीधा उसकी आंख में जाकर लगता है। दर्द के मारे वह तड़प उठता है और बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। बस यही मौका देखकर सब लोग वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। वह मॉन्स्टर मेंढक गुस्से से पागल होकर पेड़ों को तोड़ता हुआ उनके पीछे आने लगता है। तभी अचानक पीछे से वही विशाल मॉन्स्टर सांप आ पहुंचता है और एक ही झटके में उस मेंढक को हवा में ही निगल जाता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर सांप उस मेंढक को वहीं पर चीर फाड़ कर खा जाता है। बदकिस्मती से उस मॉन्स्टर सांप का ध्यान भी सभी साथियों की तरफ चला गया और वह उनका पीछा करने लगता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी और वह लड़का जिन पर उस मेंढक ने हमला किया था, वह घायल होने की वजह से धीरे धीरे भाग रहे थे। तभी आगे आकर वह दोनों गिर जाते हैं। वह मॉन्स्टर सांप उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वह बहुत सारे पेड़ों के बीच फंस जाता है। इधर उनका दोस्त उस सांप का ध्यान भटकाने के लिए एक नारियल उसके ऊपर फेंकता है, जिससे वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वह सांप गुस्से से उसका पीछा करने लग जाता है और जैसे तैसे करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, इसलिए वह सांप से दोबारा बच जाता है। दूसरी तरफ चारों साथी पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। इसी दौरान वह सांप भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और उनमें से एक साथी को देख लेता है। वो उस सांप के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मुझे मत खाओ, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर सांप उसकी बात समझता, वह उसे वहीं पर मार डालता है और वह मॉन्स्टर दोबारा से उनका पीछा करने लगता है। ये देखकर वह सभी वहां तुरंत भागने लगते हैं और भागते भागते एक छोटी सी पानी की नदी में जा छुपते हैं। यहाँ वो सांप उन्हें सही से देख नहीं पाता और वह वहां से चला जाता है और आखिरकार एक बार फिर उनकी जान बच जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर वह बूढ़ा आदमी यानी बिजनेसमैन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता और तभी एकदम से जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। जमीन की वाइब्रेशन को देखते हुए यह लोग समझ जाते हैं कि वह मॉन्स्टर सांप आने वाला है, इसलिए यह लोग लेटकर मरने का ड्रामा करने लगते हैं ताकि वह सांप हमें मरा हुआ समझे, और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद वह सांप आता है और वह इनके एक साथी को गड्ढे में उगल देता है ताकि जब भी सांप के बच्चे अंडों से बाहर आए तो वह उन मरे हुए लोगों को खा सके। लेकिन जब उस मॉन्स्टर सांप की नजर अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है जिसे उस बिजनेसमैन ने मार दिया था, ये देखकर उस मॉन्स्टर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में वापस जंगल में घूम रहे लोगों के पीछे चला जाता है, क्योंकि वह सांप गड्ढे में मौजूद सभी लोगों को मरा हुआ समझ रहा था और उसे लगा कि मेरे बच्चे को बाहर जंगल में मौजूद लोग मार कर चले गए हैं। मॉन्स्टर सांप के जाते ही यह लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर रखे सांप के बाकी अंडे हिलने लगते हैं। इसका मतलब यह था कि अब जल्द ही सांप के बच्चे उन अंडों से निकलने वाले थे। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन गोंग की बेटी एमी नहीं भाग पाती और अंडों के सामने गिरी रहती है और तभी एक अंडा टूटकर उसमें से सांप का एक बच्चा बाहर निकल आता है। यहाँ एमी बड़ी बहादुरी से उस सांप के करीब जाकर उसके सर पर हाथ रख देती है और सांप के बच्चे को ऐसे दिखाती है कि जैसे वह खाना नहीं बल्कि उसकी साथी है। यहाँ सांप का बच्चा भी एमी को कुछ नहीं करता और उसे अपनी माँ समझने लगता है। दरअसल गोंग की बेटी एमी ने एक किताब में पढ़ा था कि यदि कोई सांप का बच्चा जन्म के बाद अपनी माँ को अपने पास नहीं पाता तो वह अपने आसपास मौजूद किसी भी जीवित प्राणी को ही अपनी माँ समझने लगता है। इसके बाद वो सांप बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उनमें से एक आदमी को पकड़कर मार डालता है। यहाँ वो बिजनेसमैन अपने साथी को बचाने के बजाय किसी तरह करके उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलने के बाद नीचे गड्ढे से उसके साथी उसे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन वह बिजनेसमैन बहुत ही सेल्फिश इंसान था।
वह अपने साथियों को गड्ढे से निकालने के बजाय वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गोंग और उसके साथी एक पुराने घर जैसी जगह तक पहुंचते हैं। अंदर जाने पर उन्हें कई पुरानी केमिकल बोतलें और जानवरों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। कुछ फाइलें और किताबें पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक पुरानी एक्सपेरिमेंटल लैब थी। यहाँ जानवरों पर ऐसे खतरनाक प्रयोग किए गए थे जिनकी वजह से वे सब विशाल, खूंखार और अजीब मॉन्स्टर बन चुके हैं। यानी इस आइलैंड की सारी तबाही इंसानी एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी। इसी दौरान वहाँ भागता हुआ वही बिजनेसमैन पहुँचता है। गोंग तुरंत उससे पूछता है कि मेरी बेटी एमी कहाँ है और साथ ही बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन वह झूठ बोल देता है कि वहाँ अब कोई जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर गोंग पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी बेटी सच में मर चुकी है, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। सुबह होते ही उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बिजनेसमैन दौड़कर बाहर जाता है और हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता और आगे निकल जाता है। उसी समय गोंग के पास रखे वॉकी टॉकी से अचानक एमी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही गोंग के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठती है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है। वह बाकी लोगों को बताता है कि एमी और कुछ दूसरे लोग अभी भी जिंदा हैं। पहले तो कोई उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब सब खुद रेडियो पर आवाज सुन लेते हैं तब सबको सच्चाई समझ में आ जाती है। बिजनेसमैन को अब समझ आ चुका था कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है और अगर वह वहीं रुका तो बाकी लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वह जंगल के एक खुले हिस्से में पहुँचता है। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। हेलीकॉप्टर को देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। वह हाथ हिलाकर जोर जोर से इशारे करने लगता है ताकि हेलीकॉप्टर उसे देख ले। लगता है जैसे अब उसकी जान बचने ही वाली है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से वही मॉन्स्टर सांप आ जाता है और एक ही झटके में हेलीकॉप्टर को निगल जाता है। यह नजारा देखकर बिजनेसमैन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि इस आइलैंड पर अब किसी की मदद इतनी आसानी से नहीं पहुंचने वाली। उधर गोंग लगातार रेडियो के जरिए एमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसकी बात एमी तक हो जाती है। एमी के साथ सुशी नाम की लड़की भी थी। सुशी रेडियो पर गोंग को बताती है कि वे लोग जंगल के बीच बने एक गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं और वहाँ पानी गिरने जैसी आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनते ही गोंग आवाज और जगह के अंदाजे से उस गड्ढे को ढूंढने निकल पड़ता है। अब उसकी एक ही कोशिश थी, किसी भी तरह अपनी बेटी को जिंदा वापस लाना। इधर गड्ढे में एमी और सुशी के आसपास छोटे छोटे सांप घूम रहे थे, लेकिन वह पहला निकला हुआ छोटा सांप अब भी एमी के पास ही था और उसे अपनी माँ समझ रहा था। इसी वजह से जब दूसरे छोटे सांप एमी और सुशी के करीब आने लगते हैं तो वही छोटा सांप उनके सामने आकर उनसे लड़ने लगता है। ये देखकर साफ हो जाता है कि वह सचमुच एमी को बचा रहा है। कुछ देर बाद गोंग को आखिरकार उस गड्ढे का पता चल जाता है। तभी एमी को ऊपर से अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वो भी जोर जोर से आवाज देने लगती है। गोंग आवाज को फॉलो करते हुए गड्ढे तक पहुंच जाता है। अपनी बेटी को सही सलामत देकर गोंग की आंखें भर आती हैं। अब गोंग जल्दी से एक पेड़ की जड़ तोड़कर नीचे फेंकता है और उन्हें ऊपर खींचने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सांप भी वहां आ जाता है। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे क्योंकि नीचे गड्ढे में छोटे छोटे सांप थे और ऊपर मॉन्स्टर सांप। अब गोंग की हालत और भी खराब हो जाती है, लेकिन तभी जैक वहां आकर उसकी आंख में कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे वह मॉन्स्टर सांप तड़पने लगता है। अब वो मॉन्स्टर सांप जैक के पीछे लग जाता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहां उनका दूसरा साथी आकर उस मॉन्स्टर की दूसरी आंख पर वार करता है, जिससे वो कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है और उसे वह दोनों नहीं दिखते। इस मौके का फायदा उठाते हुए गोंग पूरी ताकत से उन दो लड़कियों को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन गोंग अकेला था और एक साथ दोनों को खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब शिप का कैप्टन बिना अपनी जान की परवाह किए उन दोनों लड़कियों को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। दोनों लड़कियां ऊपर पहुंच जाती हैं, लेकिन कैप्टन खुद नहीं निकल पाता और गड्ढे में मौजूद सभी सांप मिलकर उसे मार डालते हैं। कैप्टन ने अपनी जान देकर उन दो लड़कियों की जान बचाई। अब गोंग अपनी बेटी के साथ वहां से निकलने वाला ही होता है कि वो मॉन्स्टर सांप फिर से इनके पीछे पड़ जाता है। सभी लोग जंगल में भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी भी अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर निकलने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से वह दोबारा उसी गुफा में जा गिरता है जहां से वह पहले भाग निकला था और तभी वहां सभी सांप उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इधर सभी साथी जंगल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैक सभी से कहता है कि हमें अलग अलग भागना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए गोंग वहां से दूसरी तरफ भाग जाता है, लेकिन जैक और उसका साथी उस मॉन्स्टर सांप से लड़ने का फैसला करते हैं। तभी जैक भागते हुए उस मॉन्स्टर सांप पर हमला करता है और उसे बीच से काट देता है, लेकिन वो सांप इतना ताकतवर था कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो सांप जैक को खाने ही वाला होता है कि तभी उसका साथी आकर उसे बचा लेता है और दोनों अपनी जान बचाकर सीधे जंगल के अंदर भाग जाते हैं। दोनों भागते
भागते भागते उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से वह जहरीला लिक्विड निकल रहा था, लेकिन वह सांप इन लोगों को देख नहीं पाता, इसलिए वह वहाँ से वापस चला जाता है। इधर गोंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से दूर भाग जाओ, अब मुझे उनकी मदद करनी होगी। इसलिए गोंग भी उनकी मदद के लिए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन इसी दौरान जैक उसे जोर जोर से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, और तभी गोंग पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो सांप पीछे से आकर एमी को एक बार फिर निगल लेता है। यह देखकर गोंग को बेइंतहा गुस्सा आ जाता है। उसकी बेटी के अलावा उसकी इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसलिए वो बिना खुद की परवाह किए उस सांप से अकेले लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। गोंग पूरी ताकत से उस सांप पर अपने भाले से उसके पूरे शरीर पर हमला करता है, लेकिन उसके सामने वह कुछ भी नहीं था और सांप उसे नीचे गिरा देता है। सांप गोंग को खाने ही वाला होता है कि तभी जैक एक जलती हुई लकड़ी लेकर आता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जैक अब समझ चुका था कि अगर इस सांप को नहीं मारा गया तो यह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उस जलती लकड़ी को हिलाते हुए सांप को अपने पीछे लगा लेता है और दौड़ते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां वो काला खतरनाक लिक्विड जमीन पर गिरा हुआ था। जैसे ही वो मॉन्स्टर सांप उस लिक्विड में आता है, जैक जलती हुई लकड़ी उस लिक्विड में फेंक देता है। एक पल में वहां आग भड़क उठती है और उस सांप की पूरी बॉडी आग की चपेट में आ जाती है। सांप बुरी तरह तड़पता है और जंगल से बाहर आकर गिर जाता है और आखिरकार वो मॉन्स्टर सांप मारा जाता है। अब सभी मिलकर सांप का मुंह खोलते हैं और उसके अंदर से एमी को बाहर निकालते हैं, लेकिन एमी बेहोश पड़ी होती है और कोई रिस्पांस नहीं कर रही होती। सबको लगता है कि शायद अब एमी नहीं रही, लेकिन जैक ये मानने को तैयार नहीं होता और वो जैसे तैसे करके एमी को होश दिलाने की कोशिश करता है, और तभी एमी की उंगली हिलती हुई नजर आती है और इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।